प्रेम से बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। पवन पुत्र हनुमान की जय। सनातन धर्म की जय। गोस्वामी तुलसीदास जी की जय। धर्म दर्पण के सभी श्रोताओं को मेरा प्रणाम। और आज हम रामचरितमानस का अयोध्या कांड का मूल पाठ मास पारायण के 18वें विश्राम के बाद आगे को कर रहे हैं। मोहि उपदेशु दीन गुरु ने का। प्रजा सचिव समंत सबहि का। मातु उचित धरि आय सुदीना। अवश्य शीस धरि चाहूं कीना। गुरुजी ने मुझे सुंदर उपदेश दिया। फिर प्रजा मंत्री आदि सभी को यही सम्मत है। माता भी उचित समझकर ही आज्ञा दी है और मैं भी अवश्य उसी को सिर चढ़ाकर वैसा ही करना चाहता हूँ। गुरु पितु मातु स्वामी हित बानी। सुनि मुनि मुदित करें भली जानी। उचित की अनुचित किए विचारो। धर्म जाय सिर पातक भारो। गुरु माता स्वामी और सहृदय मित्र की वाणी सुनकर प्रसन्न मन से उसे अच्छी समझकर करना चाहिए। उचित अनुचित का विचार करने से धर्म जाता है और सिर पर पाप का भार बढ़ जाता है। तुम्हो तो देहु सरल सिख सोई। जो आचरत मोर भल होई। यद्यपि यह समुझत हऊ नीके। तदपि होत परितोष सो न जीके। आप मुझे वही सरल शिक्षा दे रहे हैं जिसके आचरण करने से मेरा भला हो। यद्यपि मैं इस बात का भली भांति समझता हूँ तथापि मेरे हृदय में संतोष नहीं होता। अब तुम विनय मोरी सुन ले हूँ। मोहि अनुहरत सिखावन दे हूँ। उतरऊ देव क्षमव अपराधो। दुखित दोष मन गनहि न साधो। अब आप लोग मेरी विनती सुन लीजिए और मेरे योग्यता के अनुसार मुझे शिक्षा दीजिए। मैं उत्तर दे रहा हूँ, यह अपराध क्षमा कीजिए। साधु पुरुष दुखी मनुष्य के दोष गुणों को नहीं गिनते हैं। पितु सुरपुर सिय राम बन करहु कहु मोहि राजू। एहि न जानहु मोर हित के आपन बड़ काजू। पिताजी स्वर्ग में हैं, सीता राम जी वन में हैं। मुझे आप राज्य करने के लिए कह रहे हैं, इसमें आप मेरा कल्याण समझते हैं या अपना कोई बड़ा काम होने की आशा रखते हैं। हित हमारे सिय पति सेवकाई। सोहर लीन मातु कुटिलाई। मैं अनुमानी दिख मन माही। आन उपाय मोर हित नाही। मेरा कल्याण तो सीतापति श्री राम जी के चाकरी में है, तो सो उसे माता की कुटिलता ने छीन लिया। मैंने अपने मन में अनुमान करके देख लिया है, दूसरे किसी उपाय से मेरा कल्याण नहीं है। शोक समाजु राजू कहीं लेखें। लखन राम से बिनु पद देखें। बादि बसन बिनु भूषण भारू। बादि बिरति बिनु ब्रह्म विचारू। यह शोक का समुदाय राज्य लक्ष्मण श्री रामचंद्र जी और सीता जी के चरणों को देखे बिना किस गिनती में है। इसका क्या मूल्य है। जैसे कपड़ों के बिना गहनों का बोझ व्यर्थ है, वैराग्य के बिना ब्रह्म विचार व्यर्थ है। सरजु शरीर बाति बहु भोगा। बिनु हर भगति जाय जप जोगा। जाय जीव दे बिनु देह सुहाई। बादी मोर सब बिनु रघुराई। रोगी शरीर के लिए नाना प्रकार के भोग व्यर्थ हैं। श्री हरि की भक्ति के बिना जप और योग व्यर्थ हैं। जीवों के बिना सुंदर देह व्यर्थ है, वैसे ही सब रघुनाथ जी के बिना मेरा सब कुछ व्यर्थ है। जाऊँ राम पही आयसु देहूँ। एक कहीं आँख मोर हित हेहूँ। मोहि नृप करी भले ही अपनु चाहूँ। सो स्नेह जड़ता बस कहूँ। मुझे आज्ञा दीजिए, मैं श्री राम जी के पास जाऊँ। एक ही आग निश्चय पूर्वक मेरा हित इसी में है। मुझे राजा बनकर आप अपना भला चाहते हैं तो यह आप स्नेह की जड़ता मोह के वश में होकर कह रहे हैं। के कई सोए कुटिल मति राम विमुख गतलाज। तुम चाहत सुख मोह बस मोहि से अधम के राज। के कई के पुत्र कुटिल बुद्धि राम विमुख और निर्लज मुझसे अधम के राज्य से आप मोह के वश में होकर सुख चाहते हैं। कहूँ सोचु सब सुनि पति आऊँ। चाहे धर्मशील नर नाहूँ। मोहिराजू हट देहूँ। जबी रसा रसा तल जाई तबहि। मैं सत्य कहता हूँ, आप सब सुनकर विश्वास करें। धर्मशील ही राजा होना चाहिए। आप मुझे हट करके ज्यों ही राज्य देंगे त्यों ही पृथ्वी पाताल में धस जाएगी। मुहि समान कोई पाप निवासु। जहि लागी से राम बनवासु। राम राम कहूँ काननु दीन्हा। बिछुरत गमनु अमरपुर कीना। मेरे समान पापों का घर कौन होगा जिसके कारण सीता जी और श्री राम जी का वनवास हुआ।
राजा ने श्री राम जी को वन दिया, उनके बिछुड़ते ही स्वयं स्वर्ग गमन किया। मैं सटु सब अनरथ कर हेतु, बैठ बात सब सुनऊ सचेतु। बिनु रघुवीर बिलो किया बासु, रहे प्राण सही जग उपहासु। और मैं दुष्ट जो सारे अनर्थों का कारण हूँ, हो सवास में बैठा सब बातें सुन रहा हूँ। श्री रघुनाथ जी से रहित घर को देख कर जगत का उपहास सहकर भी ये प्राण बने हुए हैं। राम पुनीत विषय रस रूखे, लोलुप भूमि भोग के भूखे। कह लगी कहो हृदय कठिनाई, निंदरी कलुषी जही ले ही बढ़ाई। इसका कारण यह है कि ये प्राण श्री राम रूपी पवित्र विषय के रस में आसक्त नहीं है। ये लालच भूमि और भोगों के सूखे भूखे हैं। मैं अपने हृदय की कठोरता कहाँ तक कहूँ, जिसने वज्र का भी तिरस्कार करके बढ़ाई पाई है। कारण ते कारण जो कठिन होई, दोष नहीं मार मोर। कलुषी अस्तित्व ऊपलते लोह कराल कठोर। कारण से कार्य कठिन होता है, इसमें मेरा दोष नहीं है। हड्डी से वज्र और पत्थर से लोहा भयानक और कठोर होता है। के कई भव तनु अनुरागे, पावर प्राण अघाई अभागे। जे प्रिय बिरह प्राण प्रिय लागे, देखब सुनब बहुत अब आगे। के कई से उत्पन्न देह में प्रेम करने वाले ये पामर प्राण भरपेट पूरी तरह से अभागे हैं। जब प्रिय के वियोग में मुझे प्राण प्रिय लग रहे हैं, तब भी आगे मैं और भी बहुत कुछ देख सुनूंगा। लखन राम से कहूँ बनु दीना, पठई अमरपुरी पति हित कीना। लीना विधवापन अपजसु आपो, दीन प्रजहि शोक संतापो। लक्ष्मण श्री राम जी सीता जी तो वन दिया, स्वर्ग भेजकर पति का कल्याण किया, स्वयं विधवापन और अपयस लिया, प्रजा को शोक और संताप दिया। मोहि दीन सुख सुजसु सराजो, कीना के कई सब कर काजू। अहित मोर का कहा अबनी का, तहीं पर देन कहूँ तुम टीका। और मुझे सुख सुंदर यश और उत्तम राज्य दिया। कैकई ने सभी का काम बना दिया, इससे अच्छा मेरे लिए क्या होगा। उस पर भी आप लोग मुझे राजतिलक देने को कहते हैं। कैकई जटर जन्मी जग माही, यह मोहि कहूँ कुछ अनुचित नाही। मोरी बात सब विधि बनाई, प्रजा पांच गत करहूँ सहाई। कैकई के पेट से जगत से जन्म लेकर यह मेरे लिए कुछ भी अनुचित नहीं है। मेरी सब बात को विधाता ने ही बना दी, फिर उसमें प्रजा और पंच आप लोग क्यों सहायता कर रहे हैं। ग्रह गृहित पुनि बात बस यहीं तहीं पीछी, मारते ही पियाई बरु ने कहूँ कहाँ उपचार। जिसके कुग्रह लगे हों अथवा जो पिशाचग्रस्त हो, फिर भी वायु रोग से पीड़ित हो और उसी पर बिच्छू डंक मार दे, उसको यदि मदरा पिलाई जाए तो कहिए यह कैसा इलाज है। कि कई सुवन जोग जग जोई, चतुर बिरंच दीन मोहि सोई। दशरथ तनय राम लघुबाई, दीन ही मोहि विधि आदि बढ़ाई। केकई के लड़के के लिए संसार में जो कुछ योग्य था, चतुर विधाता ने मुझे वही दिया, पर दशरथ जी का पुत्र और राम का छोटा भाई होने की बड़ाई मुझे विधाता ने व्यर्थ ही दी। तुम सब कहूँ कड़ावन टीका, राय रजाय सुसब कहने का। उतरूँ देह कहीं विधि कहीं कहूँ सुखे न जथा रुचि जेहि। आप सब लोग मुझे टीका चढ़ाने करा के लिए कह रहे हैं। राजा की आज्ञा सभी के लिए अच्छी है, मैं किस किस प्रकार से उत्तर दूं। जिसकी जैसी रुचि हो आप लोग सुखपूर्वक वही कहें। मोहि कुमार तो समेत बिहाई, कहूँ कि कहीं के की न भलाई। मोह बिनो जो सचार अचर माही, जहीं से राम प्राण प्रिय नाही। मेरी कुमाता कैकई समेत मुझे छोड़कर कहिए, और कौन कहेगा कि यह काम अच्छा किया गया। जड़ चेतन जगत मेरे सिवा और कौन है जिसको सीताराम जी प्राणों के समान प्यारे न हों। परम हानि सब कह बड़ लाहूं, अदिन मोर नहीं दूषण काहूं। संशयशील प्रेम बस आहूं, सुबह उचित सब को कछु कहूँ। जो परम हानि उसी में सबका बड़ा लाभ दिख रहा है। मेरा बुरा दिन है, किसी का दोष नहीं है। आप सब कुछ जो कुछ कहते हैं यह सब उचित ही है, क्योंकि आप लोग संशयशील और प्रेम के वश में हैं। राम मातु सुटी सरल चित, सुमोह पर प्रेम विशेषी। कहें सुभाय सने बस मोरी दीनता देखी। श्री राम जी की माता बहुत ही सरल हृदय हैं, मुझ पर उनका विशेष प्रेम है।
इसलिए मेरी दीनता देखकर वे स्वाभाविक स्नेहवश ऐसा कह रही हैं। गुरु विवेक सागर जनु जाना, जिन्हें विश्व पर बदर समाना। मैं कहत लग साज सज होऊं, एहि विधि विमुख विमुख सब कोऊं। गुरु जी ज्ञान के समुद्र हैं, सब बात को सारा जगत जानता है। जिसके लिए विश्व हथेली पर रखे हुए बेर के समान है, वे भी मेरे राज तिलक का साज सज रहे हैं। सत्य है, विधाता के विपरीत होने पर भी सब कोई विपरीत हो जाते हैं। परिहरु राम सी जग माही, को न कहेहि मोर मत मानाहि। सो मैं सुनब सहब सुख माने, अंतहु कीच जहाँ तहाँ जह पानी। श्री राम जी और सीता जी को छोड़कर जगत में यह कोई नहीं कहेगा कि इस अनर्थ में मेरी संपत्ति नहीं है। मैं उसे सुखपूर्वक सुनूंगा और सहूंगा, क्योंकि जहाँ पानी होता है वहीं अंत में कीचड़ होती है। दरुन मोहि जग कहीं की पहुँचूं, पर लोक कहूँ कर नाहि न सोचूं। एक ही उर्बस दुसा दवारी, मोहि लगी बेसियर राम दुखारी। मुझे इसका डर नहीं कि जगत मुझे बुरा कहेगा, न मुझे परलोक की ही सोच है। मेरे हृदय में बस एक ही दुधनावल धधक रहा है। मेरे कारण सीताराम जी दुखी हुए हैं। जीवन लाहूं लखन भल पावा, सब तजि राम चरण मनु लावा। मोर जन्म रघुबर बन लागी, झूठ कहा पछताएं अभागी। जीवन का उत्तम लाभ तो लक्ष्मण ने पाया है, जिन्होंने सब कुछ तज कर श्री राम जी के चरणों में मन लगाया है। मेरा जन्म तो श्री राम जी के वनवास के लिए हुआ, मैं तो अभागा झूठ मूठ का ही पछताता हूँ। आपने दारुण दीनता कहूँ सबई सिरुनाई, देखे बिनु रघुनाथ पद चीचे कै जरनी न जाए। सबको सिर झुकाकर मैं अपनी दारुण दीनता कहता हूँ। श्री रघुनाथ जी के चरणों के दर्शन किए बिना मेरी जी की जलन न जाएगी। आन उपाऊं मोहि नहीं सूझा, कि जो जय जी के रघुवर बिन बूझा। एक ही आँख एक ही मन माही, प्रातः काल चले हूँ प्रभु पाही। मुझे दूसरा कोई उपाय नहीं सोचता है। श्री राम जी के बिना मेरे हृदय की बात कौन जान सकता है। मन में एक ही आंग निश्चय पूर्वक यही है कि प्रातःकाल प्रभु श्री राम जी के पास चल दूंगा। यद्यपि मैं अनभल अपराधी, मैं मोहि कारण सकल उपाधि। तदपि सरन सन्मुख मोहि देखी, क्षमी सब करहि कृपा विशेषी। यद्यपि मैं बुरा हूँ, अपराधी हूँ, मेरे ही अपराध के कारण यह सब उपद्रव हुआ है, तथापि श्री राम जी मुझे शरण में सम्मुख आया हुआ देखकर सब अपराध क्षमा करके मुझ पर विशेष कृपा करेंगे। शील सुकच सुटि सरल स्वभाव, कृपा हरि स्नेह सदन रघुराऊ। अरिहुक अनभल दीन कीन्ह न रामा, मैं शिशु सेवक जदपि बामा। श्री रघुनाथ जी शील संकोच अत्यंत सरल स्वभाव और कृपा के स्नेह घर हैं। श्री राम जी कभी शत्रुघ्न का अनिष्ट नहीं किया। मैं यद्यपि टेढ़ा हूँ, पर हूँ तो उनका ही बच्चा और गुलाम ही। तुम पै पाँच मोर भल मानी, आयसु आशीष देऊं सुबानी। जही सुनि विनय मोई जनु जानी, आवही बहुरी राम राजधानी। आप पंच सब लोग भी इसी में मेरा कल्याण मानकर सुंदर वाणी और राजा की आज्ञा और आशीर्वाद दीजिए, जिसमें मेरी विनती सुनकर मुझे अपना दास जानकर श्री रामचंद्र जी की राजधानी लौट आने को कहें। यद्यपि जन्म कमातु तै सदा सदोष, आपन जानि त्याग ही मोहि रघुवीर भरोस। यद्यपि मेरा जन्म कुमाता से हुआ है और मैं दुष्ट सदा दोषयुक्त भी हूँ, और मुझे भी श्री राम जी का भरोसा है, मुझे अपना जान कर त्यागेंगे नहीं। भरत वचन सब कह प्रिय लागे, राम स्नेह सुधा जनु जागे पागे। लोग वियोग विषम विष दागे, मंत्र सबीज सुनत जनु जागे। भरत जी के वचन सबको प्यारे लगे, मानो श्री राम जी के प्रेम रूपी अमृत पके हुए श्री राम वियोग रूपी भीषण विष में सब लोग जले हुए थे, तो मानो बीज सहित मंत्र सुनते ही जाग उठे। मातु सचिव गुरुपुर नर नारी, सकल स्नेह बिकल भय भारी। भरत कहीं सराही सराही, राम प्रेम मूर्ति तनु आही। माता, मंत्री, गुरु, नगर के स्त्री पुरुष सभी स्नेह के कारण बहुत ही व्याकुल हो गए। सब भरत जी की सराह सराह कर कहते कि आपका शरीर श्री राम प्रेम की साक्षात मूर्ति ही है। तात भरत अस कहे न कहूँ, प्राण समान राम प्रिय अहूँ। जो पावरो अपनी जड़ताई, तुम्ह सुगाई मातु कुटिलाई। हे तात भरत,
आप ऐसा क्यों न कहें। श्री राम जी आपके प्राणों के समान प्यारे हैं। जो नीच अपनी मूर्खता से अपने आपकी माता कैकेयी की कुटिलता को लेकर आप पर संदेह करेगा, सो सटुकोटिक पुरुष समेता बिसहि कलप सत नगर नरक निकेता। अहि अग अवगुण नहीं मन गहहि हरहि कल गरल दुख दारिद दाई। वह दुष्ट करोड़ों पुरखों सहित 100 कल्प तकों तक नरक में घर में निवास करेगा। सांप के पाप और अवगुण की मणि नहीं ग्रहण करती, बल्कि वह विष हर लेती है और दुख तथा दरिद्रता को भस्म कर देती है। अवश्य चलई बन राम जा भरत मंत्र भल कीना, शोक सिंधु बूढ़त सबहि तुम अवलंबन दीना। हे भरत जी, वन को अवश्य चलिए जहाँ श्री राम जी हैं। आपने बहुत अच्छी सलाह विचारी। शोक समुद्र में डूबते हुए सब लोगों को आपने बड़ा सहारा दे दिया है। भा सबके मन मोद न थोरा, जनु घन धुनि सुनि चातक मोरा। चलत प्रात लखी निरनौनी के, भरत प्राण प्रिय ते सबहि के। सबके मन में कम आनंद नहीं हुआ था, बहुत ही आनंद हुआ, मानो मेघों की गर्जन सुनकर चातक और मोर आनंदित हो रहे हों। दूसरे दिन प्रातःकाल चलने का सुंदर निर्णय देखकर भरत जी सभी को प्राण प्रिय हो गए। मुनहि बंद भरत ही सिरुनाई, चले सकल घर विदा कराई। धन्य भरत जीवन जग माही, सीलु स्नेह सराहत जाही। मुनि वशिष्ठ जी की वंदना करके भरत जी सिर नवाकर सब लोग विदा लेकर अपने अपने घर को चले। जगत में भरत जी का जीवन धन्य है। इस प्रकार कहते हुए वे सब उनके शील और स्नेह की सराहना करने लगे। कहीं उस पर बड़का जो सकल चले, कर साजहि साजू जहि राखहि रहो। घर रखवारी सो जानई जनु गर्द निबारी। आपस में कहते हैं बड़ा काम हुआ। सभी ने चलने की तैयारी करने लगे। जिसको भी घर की रखवाली के लिए रखो, वही ऐसा कहकर रहते हैं, वही समझता है मेरी गर्दन मारी गई हो। कहूँ कहन रहन कहीं नहीं काऊँ, न कोई चाहे जग जीवन लाऊँ। कोई कहते हैं रहने के लिए किसी को भी मत कहो, जगत में जीवन का लाभ कौन नहीं चाहता। जरऊँ सो संपत्ति सदन सुख सहृदय, मातु पितु भाई सन्मुख होत जो राम पद करें न सहस सहाई। यह संपत्ति, घर, सुख, मित्र, माता पिता, भाई, जल जाय, जो श्री राम जी के चरणों के सम्मुख होते हुए हंसते हुए प्रसन्नता पूर्वक सहायता न करें। घर घर सजाहि वाहन नाना, हरसु हृदय पर भात पयाना। भरत जाय कर कीन विचारू, नगर बाजी गज भवन भंडारू। घर घर लोग इस प्रकार की सवारियां सजा रहे हैं। हृदय में बड़ा हर्ष है कि सवेरे चलना है। भरत जी ने घर जाकर विचार किया कि नगर, घोड़े, हाथी, महल, खजाना आदि संपत्ति सब रघुपति के आई। जो बिनु जतन चलो तजताही, तो परिणाम न मोरे भलाई, पाप शिरोमणि साई दुहाई। सारी संपत्ति श्री रघुनाथ जी यदि उसकी रक्षा की व्यवस्था किए बिना ऐसा ही छोड़कर चल दूं तो परिणाम मेरी भलाई नहीं, क्योंकि स्वामी द्रोह सब पापों की श्रोमणी श्रेष्ठ हैं। करई स्वामी हित सेवको सोई, दूषण कोटि दे किन कोई। अस विचार सुचि सेवक सोई, जे सपने हो निज धर्म न डोले। सेवक वही है जो स्वामी का हित करे, चाहे कोई करोड़ों दोष क्यों न दे। भरत जी ने ऐसा ही विचार कर ऐसा विश्वास पात्र सेवकों को बुलाया जो कभी स्वप्न में भी अपने धर्म से नहीं डिगे हैं। अहि सब मरमु धर्म भल भाषा, जो जहि लायक सो तहि राखा। करि सब शीतल जतनु राखी रखवारे, राम मातु पहि भरत सिधारे। भरत जी ने उनको सब भेद समझाकर फिर उत्तम धर्म बतलाया और जो जिस योग्य था उसे उसी काम पर नियुक्त कर दिया। सब व्यवस्था करके रक्षकों को रख कर भरत जी राम माता कौशल्या जी के पास गए। आरत जननी जान सब भरत स्नेह सुजान, कहूँ बनावन पालकी सजन सुखासन चान। स्नेह सुजान प्रेम तत्व को जानने वाले भरत जी ने सब माताओं आर्त दुखी जानकर उनके लिए पालकियां तैयार करने और सुखासन यानी सुखपाल सजाने के लिए कहा। चक चक्की जिमिपुर नर नारी, चहत प्रात उर आरत भारी। जगत सब निशि भयउ बिहाना, भरत बुलाई सचिव सुजाना।
नगर के नर नारी चकवे चकवी की भांति हृदय में अत्यंत आर्त होकर प्रातः काल का होना चाहते हैं। सारी रात जागते जागते सवेरा हो गया। सब भरत जी के चतुर मंत्रियों को बुलवाया। कहे हूँ ले हूँ सब तिलक समाजू, बा नहीं देव सब राम ही राजू। बेग चलऊँ सुनी सचिव जोहारे, तुरत तुरग रत्नाग सवारे। और कहा तिलक का सब सामान ले चलो, वन में मुनि वशिष्ठ जी श्री रामचंद्र जी राज्य देंगे, जल्दी चलो। यह सुनकर मंत्रियों ने वंदना की। तुरंत घोड़े रथ और हाथी सजवा दिए। अनुधति अरु अगिनी समाऊं, रथ चढ़ी चले प्रथम मुनिराऊं। विप्र वृंद चढ़ी वाहन नाना, चले सकल तब तेज निधाना। सबसे पहले मुनिराज वशिष्ठ जी अनुधति और अग्निहोत्री की सब सामग्री सहित रथ पर सवार होकर चले। फिर ब्राह्मणों के समूह जो सब के सब तपस्या और तेज के भंडार थे, अनेकों सवारियां चढ़कर चले। नगर सब लोग सजी सजी जाना, चित्रकूट का की न बयाना। शिविका सुभग न जाहि बखानी, चढ़ी चढ़ी चलत सब भई सब रानी। नगर में सब लोग रथों में सजा सजा कर चित्रकूट चल पड़े, जिनका वर्णन नहीं हो सकता। ऐसी सुंदर पालकियों पर चढ़ चढ़ कर सब रानियां चली। सौंपी नगर सुचि सेवकाने, सादर सकल चलाई। समरी राम से चरण जब लगे, भरत दो भाई। विश्वास पात्र सेवकों को नगर सौंपकर और सबको आदर पूर्वक रवाना करके वह तब श्री सीताराम जी के चरणों को स्मरण करके भरत शत्रुघ्न दोनों भाई चले। राम दरस बस सब नर नारी, जनु करे करनी चले ताके बारी। बन राम सिया राम समुझी बन माही, सानुज भरत पया ते ही चाही। श्री राम जी के दर्शनों के वश में हुए, दर्शन के अनन्य लालसा से सब नर नारी ऐसे चले मानो प्यासे हाथी हथनी जल का ताक कर बड़ी तेजी से बावले हुए जा रहे हैं। सीताराम जी सब सुखों को छोड़कर मन में ऐसा विचार करके छोटे भाई शत्रुघ्न जी सहित भरत पैदल ही चले जा रहे हैं। देख ही स्नेहो लोग अनुरागे, उतरी चले है गए रथ त्यागे। जाई समीप राखी निज डोली, राम मात मृदुबानी बोली। उनके स्नेह को देखकर लोग प्रेम में मग्न हो गए। सब घोड़े हाथी रथों को छोड़कर उनमें उतरकर पैदल चलने लगे। तब श्री रामचंद्र जी की माता कौशल्या जी भरत जी के पास जाकर अपनी पालकी के समीप खड़ी होकर कोमल वाणी से बोली, तात चढ़हु रथ बलि मत हारी, होहि पर प्रिय परिवार दुखारी। तुम्ह चलत चलहि सब लोगों, सकल शोक कृष्ण नहीं मग जोगो। हे बेटा, माता की बलैया लेती है, तुम पर रथ चढ़ जाओ, नहीं तो सारा प्यारा परिवार दुखी हो जाएगा। तुम्हारे पैदल चलने से सभी लोग पैदल चलेंगे। शोक के मारे सब दुबले हो रहे हैं। पैदल रास्ते में पैदल चलने योग्य नहीं है। सिर धरी बचन चरण सिरुनाई, रथ चढ़ी चलत भय दो भाई। तमसा प्रथम दिवस करी बासु, दूसर गोमती तीर निवासु। माता की आज्ञा सिर चढ़ाकर उनके चरणों पर सिर नवाकर दोनों भाई रथ पर चढ़कर चलने लगे। पहले दिन तमसा पर वास मुकाम करके दूसरा मुकाम गोमती के तीर पर किया। पय आहार फल असन, एक निश भोजन एक लोग करत। राम नित नेम व्रत परिहरि भूषण भोग। कोई दूध ही पीते, कोई फलाहार करते, कुछ लोग रात को एक ही बार भोजन करते। भूषण भोग विलास छोड़कर सब लोग श्री रामचंद्र जी के लिए नियम और व्रत करते। सही तीर बसी चले बिहाने, श्रृंगबेर पुर सब नियाराने। समाचार सब सुने निषादा, हृदय विचार करें सभी सादा। रात भर सई नदी के तीर पर निवास करके सवेरे वहां से चल दिए और श्रृंगेरवरपुर के समीप जा पहुँचे। निषाद राज ने जब समाचार सुना तो वह दुखी होकर हृदय में विचार करने लगा। प्रेम से बोले, सिया रामचंद्र की जय, पवन पुत्र हनुमान की जय, गोस्वामी तुलसीदास जी की जय, सनातन धर्म की जय।